और एक मैं बात बताऊं, 90% लोग, हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, 90% लोग हिंदुस्तान में जाहिल लोग ही जाते हैं हज करने के लिए। कि रमजान के महीने में मैंने एक टाइटल में लिखा था कि रमजान के महीने में चोरी करो, चोली करो, हरामखोरी करो, झूठ बोलो, अल्लाह माफ कर देगा। क्योंकि जब पूरा महीना साल का जो है निकल जाता है, पूरे साल में आप चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, खुराफातें करते हैं, हरामखोरी करते हैं, और ये महीना जो स्पेशल उम्मतियों का महीना है, बाबरकत महीना है, अल्लाह तबारक व तआला 11 महीने के बाद में जो एक महीना देता है, स्पेशल उम्मतियों का महीना होता है। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, रब चाहे माफ करे, रब चाहे ना माफ करे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम अपनी आदतों से बाज क्यों नहीं आते हैं? और कुछ मौलवी हजरात जो है मेंबर पे खड़े होकर ये भी कह देते हैं कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहो, आप हज़रात जन्नत के हकदार हैं। देखो, जन्नत जो है किसी के बाप के वरासत में नहीं आई है, यूं ही आसानी से जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत के ख्वाब देखने वालों, जन्नत का जो है दुनिया में जन्नत पाने का कुछ काम करो, तब ख्वाब देखो तो समझ में आता है। चरस तुम पियो, गांजा तुम पियो, भांग तुम पियो, शराब तुम पियो, जुआ तुम खेलो, ख्वाहिशों के अड्डे पे तुम जाकर बैठो, बार में तुम नाचो, और जन्नत का ख्वाब देख रहे हो कि अल्लाह हमें जन्नत दे देगा। इतना आसान नहीं है भैया जन्नत पाना, बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ता है। दुनिया जो है, असल बात है, दुनिया जो है मोमिनों के लिए कैद खाना है। आपको समझ में आ रही है बात? जब हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और हम आके यहाँ कर क्या रहे हैं? दुनिया की खुराफात, हमारे अंदर बुराई, हम करें चोरी, हम करें जिना, हम करें झूठ, हम बोले। कि लोग हज करने जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जो भी अखराजात होते हैं खर्चा करके और जाते हैं, और जो है काबा का तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, और मदीना मुनव्वरा में जाके जो है हाजिरी देते हैं, मुस्तफ़ा के दरबार पे अरीज़ा पेश करते हैं, या अल्लाह हमने जो कुछ गुनाह किया है हुजूर के सदके में मेरी मग़फ़िरत कर दे। लेकिन आने के बाद में क्या करते हैं पता है आपको? आने के बाद में लोगों से बुग़्ज़ रखना, हसद रखना, कीना रखना, और दूसरे का मेड़ काटना। दरअसल कुछ वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब ये तस्वीर देख लें। देखो, हालांकि ये फनी वीडियो है, मुझे मालूम है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे फनी वीडियो बनाई गई, लेकिन ये असल चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा लोग हकीकत में करते हैं। यानी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो लोग हज करके आते हैं, हाजी बन करके आते हैं वहां से, अत्ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका हुजूर फरमाते हैं जिसने सच्चे दिल से तौबा की वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो अब क्या है ना कि जब ये हदीस सुनकर जाते हैं लोग, ये हदीस और हुजूर अलैहिस्सलाम ये भी फरमाते हैं कि मंजारा कब्र वजबत लहू शफाती, जिसने भी मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। इस बुनियाद पर जाते हैं मेरे भाई। मैं माजरत चाहता हूं, जिनको तकलीफ हो रही होगी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हजरात इस बात को समझें और सोचें, और वाकई में अगर हज करके आप आते हैं, मुस्तफ़ा के रोजे की जियारत करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की उस मुकद्दस रोजे की जियारत करते हैं, जिसके लिए हर जो है इंसान बेकरार होता है, हर मोमिन बेकरार होता है कि काश मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र पाक की गुंबद खजरा की जियारत कर लेता। लेकिन जिनके मुकद्दर में ये बात लिख जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उस दिन को मैसर कर देता है, और लोग वहां जाने के बाद में, मदीना से वापस आने के बाद में फिर इस तरह के वाहियात काम करते हैं। ये बताओ, क्या तुम्हें ये बचा लेगा? ये तुम जो हज करके आए हो, क्या गारंटी है कि तुम बच जाओगे? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि तुम बच जाओगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मेरे दस्ते कुदरत में सब है, मैं जैसा चाहूं ऐसा करूं। ठीक है? अब कुछ लोग कमेंट में ये कहेंगे कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। मुझे मालूम है मेरे भाई कि अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो, लेकिन अल्लाह ये थोड़ी कहता है कि तुम जिना करो, तुम जाके किसी के माल को जब्तो, किसी की अमानत पे नजर रखो, किसी को बुरा कहो। ये थोड़ी कह रहा है, ये नहीं कह रहा है ना। ये तो तुम्हारी सोच और तुम्हारी जो है फितरत है वो कह रही है, हमारी सोच कह रही है। मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई मेरे, आप अगर वाकई में हुजूर की मोहब्बत में जाके और हुजूर पाक की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़े पाक की ज़ियारत करते हो, तो कम से कम यार दुनिया में वापस जब अपने मुल्क में आओ तो कम से कम उस कामों से बाज आ जाओ ना जो शरीयत मना करती है। और एक मैं बात बताऊं, 90% लोग, हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, 90% लोग हिंदुस्तान में जाहिल लोग ही जाते हैं हज करने के लिए। जाता कौन है? जो चोरी करके माल जमा करेगा, झूठ बोल के माल जमा करेगा, सूदखोरी करके माल जमा करेगा,
यानी पैसा इकट्ठा करेगा। ये सारे बुरा काम करने के बाद में जब पूंजी इकट्ठा हो जाएगी ना, तो फिर वो क्या करेगा कि अब ये सारे पापों को धुलने के लिए के बाद में मदीना में जाओ और हजर अस्वद का तवाफ करो और उसके बाद में तौबा कर लो और उसके बाद में हमने जो गुनाह की सारा का सारा माफ हो जाएगा। इस बुनियाद पे जाते हैं ये, असल इस बुनियाद पे नहीं जाते हैं। ये बताओ कि हज करने के बाद ही तुम पे नमाज फर्ज होती है, इससे पहले नमाज नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? इसके पहले क्या हो जाता है आपको? इसके पहले हम आप पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो हजरात, मैं आपसे मुअद्दबाना इल्तमास करूंगा और अपील करूंगा कि बराए करम आप उन सब बुराइयों को छोड़ के नेक काम करें। मुझे मालूम है कि नेक का रास्ता, सच्चाई का रास्ता बड़ा कठिन होता है, लेकिन याद रखें आखिरत में यही रास्ता काम आने वाला है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला करीम हमें सीधे रास्ते पर चला।